इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। मां नागणेचा स्टील फैब्रिकेशन, हमारे यहाँ किफायती दरों पर स्टील रेलिंग, स्टील गेट, कुर्सी टेबल एवं समस्त प्रकार के एसएस फर्नीचर का कार्य किया जाता है। स्थान कोमल नगर, साक्षी पेट्रोल पंप के समीप, रतलाम। संपर्क करें अर्जुन सिंह देवड़ा 8602198965। AM PM ट्रेवल्स, ऑल टाइप ऑफ कार अवेलेबल, प्रोफेशनल कार ट्रेनर एंड ड्राइवर अवेलेबल। हमारे यहाँ कार चलाना सीखिए मात्र 10 दिनों में न्यूनतम दर पर। संपर्क करें शैलेश बैरागी 9226541991। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं क्या है आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सावलिया ई बाइक्स लाए हैं रतलाम शहर में नई सौगात। भारत की नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी मेरिको का शोरूम अब आपके रतलाम शहर में। सेव पॉल्यूशन, सेव मनी, सेव टाइम। तो शीघ्र चले आइए सावलिया ई बाइक्स, संत रविदास चौक, करमदी नाका चौराहा, रतलाम। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9827070111। जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अज्ञात बदमाशों ने आज दिन दहाड़े गांव शेरपुर में घर में घुसकर एक वृद्धा पर हमला कर सोने के आभूषण लूटकर भाग गए। बिलपांग थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलपांग थाने के ग्राम शिवपुर की इस गली में अज्ञात बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग निकला और किसी को कानो कान पता नहीं चल पाया। घटना 85 वर्षीय शांताबाई पति धन्नालाल पाटीदार के साथ घटित हुई। करीब 11:30 बजे से 12 के बीच शांतिबाई घर में अकेली सोई थी। तभी अज्ञात बदमाश घर में घुस गया और सो रही वृद्धा का मुंह रजाई से दबाकर कान में पहनी झुमकी, हार तथा सोने का टड्डा लूटकर भाग निकला। कान में पहनी झुमकी को खींचकर निकालने से शांतिबाई पूरी तरह जख्मी हो गई। घायल को उसके पोते दीपक ने अपने सहयोगियों की सहायता से शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही बिलपांग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र में नाकेबंदी कर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मेरे दादी के साथ आज लूटपाट की घटना हुई है सर। कितने बजे की बात है, क्या हुआ, कैसे घटना हुई? ये घर पे कोई नहीं था सर। मम्मी और मेरी मिसेस को छोड़ने में खेत पे गया था सर। 11:30 से 12 के बीच की घटना है। और मैं जैसे ही खेत पे गया और उधर से वापस मेरी एक बालिका है सर 5 साल की, वो घर पे ही थी। तो मैं उसके मतलब घर पे कोई नहीं था, तो मैं वापस खेत से घर पे आया था। तो मतलब ये 11:30 से 12 के बीच की घटना है सर। इस दौरान मेरी दादी के साथ ये हादसा हुआ। क्या हुआ, क्या जेवर ले गए और कितने लोग थे? हाँ सर, ये तो पता नहीं चला कितने लोग थे सर, क्योंकि वो दादी बुजुर्ग है और सोई हुई थी। तो उन्होंने मतलब वो पास रजे उनके ऊपर डाल दी, तो वो भी घबराहट के मारे उनको पहचान नहीं पाई सर। और कान के दोनों सुलियाँ ले गए सर, और गले में माला थी सर सोने की, वो भी ले गए। और एक हाथ में टड्डा था सोने का, वो भी ले गए सर। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अब शहर की दुकानें तो 8 बजे से बंद रहेगी, वहीं शादी समारोह पर भी प्रशासन सख्ती बरतेगा ताकि कोरोना को नियंत्रित किया जा सके। दीपावली के जश्न में शहरवासी कोरोना को भूल गए और इसी वजह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या अचानक बढ़ गई। रतलाम सहित 4 जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर प्रदेश सरकार के निर्देश पर रात्रिकालीन कर्फ्यू की शुरुआत करना पड़ी। कर्फ्यू को लेकर कलेक्टोरेट कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक चैतन्य काश्यप, आलोट विधायक मनोज चावला तथा अन्य पार्टियों के पदाधिकारी एवं प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आए सुझावों के प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को भेजा जा रहा है। बैठक की विस्तृत जानकारी एसडीएम श्री गहलोत ने दी।
देखिए, मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है लागू होगा। उसी को लेकर आज जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी और इसमें जो शासन के निर्देश है उनको पालन कराने के साथ साथ में गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन भी हमने भेजी है कि हम 8 बजे के बाद से ही दुकान बंद कराना चाह रहे हैं, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी सपोर्ट प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जितनी शादी समारोह वगैरह हो रहे हैं तो उसमें 100 लोगों की लिमिटेशन होगी और अगर खुला कोई ग्राउंड होता है तो वहां पर 200 लोगों तक की लिमिटेशन हो सकती है, और लेकिन उसकी भी अनुमति विधिवत जो है संबंधित एसडीएम से उनको लेनी होगी। इसके अलावा दुकानदारों के लिए निर्देश ये है कि अगर कोई सभी दुकानदारों को जो है, अब जो दुकानदार हैं उनको मास्क पहनना है और अपने साथ 150 मास्क का बंडल रखना है, ताकि कोई अगर ग्राहक बिना मास्क के आता है तो उसको मास्क सप्लाई कर सके, और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी है। तो ये बेसिक सी अगर व्यवस्था भी ये लोग नहीं करते हैं तो 2 दिवस के लिए उनकी दुकान बंद कर दी जाएगी। युवाओं को रोजगार देने के लिए मार्गदर्शन देने वाली संस्था युवाम द्वारा बैंक में भर्ती प्रक्रिया को युवाओं के साथ छलावा बताया। युवाम संस्थापक पारस दादा ने प्रक्रिया में सुधार न करने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 8,500 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकली, लेकिन उसमें दी गई शर्त युवाओं के भविष्य के लिए दुखदायी है। युवाम संचालक पारस सकलेचा ने युवाओं की आवाज बुलंद की और भर्ती प्रक्रिया की शर्तों का विरोध किया। श्री सकलेचा ने संविदा नियुक्त का विरोध करते हुए कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। भारतीय स्टेट बैंक ने संविदा नियुक्ति के लिए 8,500 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये एक बड़ा षड्यंत्र बेरोजगारों के साथ में, क्योंकि जो उन्होंने शर्तें बताई है उसमें ये कि पहले साल से 15,500 रुपये वेतन मिलेगा और यह संविदा अप्रेंटिसशिप के रूप में 3 साल तक रहेगी और 3 साल बाद स्वतः उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब एक बेरोजगार स्नातक लड़का ग्रेजुएट जो 40,000 रुपये महीना जिसको मिलना चाहिए बैंक के क्लर्क के रूप में, सारी सुविधाएं मिलाकर उसे मात्र 15,500 रुपये रखना और वह भी 3 साल के निकाल देना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है बैंकों के प्राइवेटाइजेशन करने का। इस कोरोना काल में जहां बेरोजगारी की महामारी तेजी से बढ़ रही है, वहां पर इस तरह का कार्य अगर बैंकों में होगा तो धीरे धीरे यह कार्य अन्य शासकीय केंद्रीय कार्यालयों में और राज्य सरकार के कार्यालयों में भी होने लगेगा। और जब सरकार इस तरह से नियुक्ति देगी तो प्राइवेट सेक्टर तो शोषण करने में खूब चूस लेंगे बेरोजगारों का, शिक्षित बेरोजगारों का। जेसी बैंक चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। ऐसे में यूनियन के नेता एवं प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और हर स्थान पर जाकर मतदान का आग्रह कर रहे हैं। 26 नवंबर को होने वाले जेसी बैंक डायरेक्टरों के चुनाव को लेकर ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन दिन रात एक कर रही है। बैंक डायरेक्टर पद के लिए प्रत्याशी श्रीमती खुशबू ननावरे और मुकेश मीणा को जिताने के लिए मंडल अध्यक्ष RC वर्मा तथा मंडल मंत्री PN वर्मा कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रेलवे कर्मचारी जिस स्थान पर ड्यूटी कर रहे हैं वहीं जाकर उनसे मतदान की मनुहार कर रहे हैं। जनसंपर्क में RK माहौर, मोहन सिंह, प्रेम नारायण चौधरी, प्रकाश परमार, राजेंद्र प्रसाद, रोहित ननावरे, RR मीणा, सुरेश मीणा आदि मौजूद रहे। कॉलेज रोड पर बड़ा हादसा घटित होने से टल गया। एक स्कूटी में अचानक आग लग गई और लोग तमाशा देखते रहे। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थी। आमतौर पर कोई हादसा होता है तो लोग सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन रतलाम के साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज के सामने एक स्कूटी में आग लगने पर उसकी आग बुझाने की बजाय लोग तमाशा देखते रहे। हादसा धर्मेंद्र सिंह प्रजापति के साथ घटित हुआ। धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वह कॉलेज रोड पर आया था और स्कूटी खड़ी ही की थी कि स्कूटी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब कहीं जाकर क्षेत्रीय नागरिकों की जान में जान आई। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ताजा हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।